जय हिंद समाजवादी साथियों, विधानसभा उपचुनाव से पहले आजम खान होंगे जेल से बाहर, अखिलेश से करेंगे मुलाकात। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में आजम खान साहब को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, कहीं ना कहीं आजम खान साहब को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, जहां पर लोकसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बार बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया है। उसके साथ ही साथ इस पूरे चुनाव में एक ऐसा शख्स जिसकी सबको कमी खली है, वो हैं मोहम्मद आजम खान साहब। मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और संस्थापक सदस्यों में से एक होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े भी रहे हैं। तो उनको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया गया और समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अखिलेश यादव जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बहुत ही मजबूती के साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार का लोकसभा का चुनाव लड़ा है। वहीं पर इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया और बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता वर्तमान समय में जेल में, चाहे वो मोहम्मद आजम खान साहब हों या फिर इरफान सोलंकी जी हों या फिर अन्य कई नेता समाजवादी पार्टी के जेल में अभी बंद हैं। तो सभी को लेकर अखिलेश यादव जी लगातार चिंतित भी रहे और चिंतित होने के साथ लगातार उनको बाहर निकालने की भी चर्चाएँ चल रही हैं। तो वहीं पर आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक मोहम्मद आजम खान साहब और उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान साहब और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले भी मोहम्मद आजम खान साहब को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के कद्दावर, वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं। दिग्गज नेता होने के साथ ही साथ जब समाजवादी पार्टी को नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया और बनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया, उसमें मोहम्मद आजम खान साहब ने बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई। और जब से समाजवादी पार्टी बनी है, तब से लगातार मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के एक अभिन्न अंग रहे और अभिन्न अंग होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, देश की जो आबादी, उसमें मुस्लिम समाज के भी 20 से 25% जो वोट बैंक है, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से हमेशा ही जुड़े रहे हैं। उसका भी कार्ड कहीं ना कहीं मोहम्मद आजम खान साहब ही रहे। मोहम्मद आजम खान साहब की जो नीतियाँ रही हैं, सब धर्मप्रिय रही हैं। चाहे वो उन्होंने जितने भी अपने विकास कार्य भी किए हों, उसमें भी लगातार बिना किसी भेदभाव के आजम खान जी के द्वारा जो कार्य हैं वो किए गए और लगातार सभी धर्म की जनता के लिए आजम खान साहब ने कार्य किए हैं। वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता है, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगाए गए, बकरी चोरी, चारा चोरी, भैंस चोरी, जेब कतरा, ऐसे कई सारे आरोप लगाए गए हैं। और आरोप लगाने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो रामपुर के जो लोकल नेता, उनके द्वारा भी लगातार एक एक करके कई सारे मुकदमे आजम खान साहब के ऊपर कर दिए गए। तो आजम खान साहब के ऊपर जब मुकदमे हुए, उसके बाद वह जेल में पहुंच गए और जेल में पहुंचने के बाद लगातार जहां पर अखिलेश यादव जी उनसे मुलाकात भी करते रहते, मुलाकात करने के साथ साथ लगातार आजम खान साहब को लेकर समाजवादी पार्टी के जो अधिवक्ता लोग हैं, जो वकील लोग हैं, उनसे लगातार अखिलेश यादव जी बातचीत करने के साथ साथ लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो विधानसभा का उपचुनाव है, उस उपचुनाव से पहले मोहम्मद आजम खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए। कई बार मोहम्मद आजम खान जेल से बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने जो हमले हैं उनको किया, चाहे वह मेयर का चुनाव रहा हो, मेयर के चुनाव के साथ ही साथ चाहे कोई भी चुनाव रहा हो, जब भी आजम खान साहब को मौका मिला है, ज़मीन मिली है और मंच मिला है, तो मोहम्मद आजम खान साहब ने लगातार जो विकास के कार्य हैं, उन विकास के कार्यों को लेकर जो उनके द्वारा किए गए हैं, उसको जनता के बीच में रखा और लगातार जहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी लगातार वो हमला बोलते रहते हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है। तो आजम खान साहब को लेकर लगातार उन्हें अब जेल से बाहर निकालने की जो कवायद है वो तेज़ हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा उपचुनाव होना है और जो उपचुनाव है 10 सीटों पर से कहीं ना कहीं जो 2027 में विधानसभा चुनाव होगा, उसका सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद आजम खान साहब का जेल से बाहर होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार अपने पार्टी में जो अधिवक्ताओं की बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के साथ साथ लगातार जो
सबूत हैं, गवाह हैं, उनको तलाशे जा रहे हैं और तलाशे जाने के साथ साथ लगातार आजम खान साहब को बाहर निकालने के लिए अखिलेश यादव जी कार्यरत हैं। और अखिलेश यादव जी के साथ ही साथ समस्त समाजवादी पार्टी मोहम्मद आजम खान साहब के साथ खड़ी हुई है और खड़ी होने के साथ साथ लगातार उनको जेल से बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयासरत भी है। क्योंकि जब से मोहम्मद आजम खान साहब जेल में गए हैं और जेल में जाने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में उनकी जो कमी है वो साफ़ तौर से देखी जा रही है। क्योंकि मोहम्मद आजम खान साहब का एक अपना अलग ही रुतबा है और रुतबा होने के साथ साथ जब वो बोलते हैं, जब वो भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी उनकी एक अलग ही बात है। तो मोहम्मद आजम खान साहब को विधानसभा उपचुनाव से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव जी बाहर निकालने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे मोहम्मद आजम खान साहब को लेकर, थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता, मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय महासचिव हैं। उसके साथ ही साथ जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब मोहम्मद आजम खान साहब कैबिनेट मंत्री भी हुआ करते थे। दिग्गज नेता हैं, रामपुर से सांसद भी रह चुके हैं और उनके परिवार में उनकी जो पत्नी है वो भी सांसद रह चुकी हैं और उनके जो पुत्र हैं अब्दुल्ला आजम वो भी विधायक रह चुके हैं। तो राजनीतिक रसूख वाला परिवार है और रामपुर में इनकी जो अपनी एक अलग ही विरासत है। और कहीं ना कहीं रामपुर की जो जनता है वो मोहम्मद आजम खान साहब ने जिस तरह से जनता के लिए जो विकास कार्य किए हैं वो भी कहीं ना कहीं जनता उन बातों को भी मान रही है, रामपुर की जो जनता है। वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता है, अब लगातार जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसमें एक जो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर लगातार पेंच फंसा हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी के द्वारा मुरादाबाद के साथ ही साथ जो रामपुर की लोकसभा सीट है उस पर अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब से बात भी की थी। और जब मोहम्मद आजम खान साहब ने जिसे निर्देश दिया उसी को अखिलेश यादव जी ने अपना टिकट भी दिया। जैसे आप लोगों को पता है, मुरादाबाद की जो टिकट है वहाँ से FT हसन को हुआ था, लेकिन बाद में मोहम्मद आजम खान साहब ने कहा रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतार दीजिए, वो वहाँ से जीत जाएंगे। और वही हुआ, रुचि वीरा वहाँ से चुनावी मैदान में जीत भी गई। वहीं पर बात करेंगे रामपुर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से मोहिमुल्ला नदवी को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी ने उतारा और मोहिमुल्ला नदवी ने भी वहाँ से जीत हासिल की है। तो एक बार पुनः जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी मोहम्मद आजम खान साहब को मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करने के साथ साथ वहाँ पर प्रत्याशी के नाम को लेकर मोहम्मद आजम खान साहब से मुलाकात भी करेंगे और प्रत्याशी के नाम को लेकर उनकी भी राय जानने का प्रयास करेंगे। खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं क्योंकि कुंदरकी की विधानसभा जो सीट है मुरादाबाद में आती है। मुरादाबाद और रामपुर दोनों ही जो लोकसभा के क्षेत्र हैं उसमें कहीं ना कहीं आजम खान साहब की एक मजबूत पकड़ है। मजबूत पकड़ होने के साथ ही साथ लगातार आजम खान साहब का प्रभाव वाले ये ज़िले भी हैं। तो यहाँ से जब बहुत ही जल्द अखिलेश यादव जी जो है मोहम्मद आजम खान साहब से मिलने के लिए जेल में जाएंगे और जेल में जाने के साथ साथ जो वहाँ पर बैठकर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के साथ साथ जो फैसला होगा उस फैसले को लेकर वहाँ से प्रत्याशी का भी ऐलान किया जाएगा। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और मोहम्मद आजम खान साहब को लेकर आपके क्या विचार हैं उसको लेकर भी आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।